सर्वेभ्यश्च नमो नमो नमः। नमः। कल हम लोग पढ़े थे फल विचार, फलादेश का ही बहुत चला था। आज इसी प्रणाली में जो है हम आगे बढ़ते हैं। किसी ने कहा कि ये बताइए आप कि जन्मांक चक्र बहुत लोग लेके आते हैं, ये देखते हैं जन्मांक सही है या गलत है, उसका विचार हम लोग कैसे करते हैं। यानी कुछ ऐसे विचार होते हैं जिनसे हम जो है जन्मांक चक्र को पहचान लेते हैं कि आपकी कुंडली सही है या अथवा गलत है। तो वह कैसे पहचानेंगे, तो उनके जो है नियम है। लेखनी पुस्तिका नारी एकम भवति। हम लेखनी विकल्प भैया चोरयति डकैती अति। गलत लगते हैं। यस अहम मम मम लेखनी अस्मि। किम भवति? ले आए पेन। तीन लेखनी चोरी हो गई। देखिए यहाँ लिख लीजिएगा कुंडली विचार। हेडिंग आपकी क्या रहेगी? कुंडली विचार। आप जो है किसी का जन्मांक चक्र देख रहे हैं, समझिएगा पढ़ाई करके। जन्मांक चक्र में देखें कि सूर्य से चंद्रमा 10वें भाव में है, उस व्यक्ति का जन्म जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माना जाएगा या जो है माना जाता है। अब वह जन्मांक चक्र लेके आया, आपने जो है देखा कि मतलब कि जो है सूर्य से चंद्रमा 10वें भाव में है, अगर उस व्यक्ति का शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जन्म नहीं हुआ है तो मान लीजिए कुंडली आपकी गलत है। अगर सूर्य से चंद्रमा 10वें भाव में है और उस व्यक्ति का जन्म जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हो रहा है तो मान लीजिए कि आप जो है जन्मांक आपका या कुंडली अथवा जो है सही है। अगर नहीं हो रहा है जन्म, अगर द्वितीया को हो गया, शुक्ल पक्ष की तृतीया को हो गया, चतुर्थी को हो गया, पंचमी को हो गया, षष्ठी को हो गया, सप्तमी को हो गया, तो वह जन्मांक चक्र क्या माना जाएगा भैया? गलत है। अगर अष्टमी को यानी सूर्य से अगर चंद्रमा 10वें भाव में गया हो तो ये मान लीजिए आप कि जो है उस व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही होगा। ये आपका पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या है? भैया के पास है 2 लेखनी, उनके पास कौन भैया? भैया पेन पेन। सूर्य से चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो उस व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा को होता है। अगर पूर्णिमा के जो अतिरिक्त है तो आपकी कुंडली क्या है? गलत है। अगर मतलब सूर्य से चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है, यानी पुरुष की कुंडली में जो बताया कि पत्नी भाव होता है सप्तम का, और स्त्री की कुंडली है तो पति का भाव होगा। अगर सूर्य से चंद्रमा सप्तम भाव में जाती गया हो तो वह व्यक्ति की कुंडली, उस व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा को होता है, ये आप जानते हैं। अगर पूर्णिमा के अतिरिक्त है तो बता दीजिए कि आपका जन्मांक ही सही नहीं है। जन्मांक सही नहीं है तो फलादेश कैसे घटेगा? अगर आपका जन्मांक चक्र यानी लग्न चक्र बढ़िया है, लग्न स्पष्ट बढ़िया हो गई तो आपका फलादेश घटेगा। अगर जन्मांक चक्र में यानी लग्न स्पष्ट ही अच्छे से नहीं हुई और उसका मेन कारण क्या होता है गणित में कि इष्टकाल।
अगर आपका इष्टकाल गलत हो गया तो भयात भगोग गलत होगा, भयात भगोग गलत होने के प्राथमिक उपलात्मक गलत होगा, और लग्न स्पष्ट सही नहीं आएगी, तो यानी पूरा जो है गलत ही जाएगा। तो आप ये जान लीजिए दूसरा नियम, सूर्य से चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो उस व्यक्ति का जन्म पूर्णिमा को होता है। अगर पूर्णिमा कब होती है? शुक्ल पक्ष। ठीक, तो आप जो उस व्यक्ति का जन्म जो है पूर्णिमा को होता है। अब अगर पूर्णिमा से अतिरिक्त है तो मान लीजिए आपका जन्मांक चक्र जो है क्या है, गलत है। 2 या 3 नियम आप जाने रहिए तो पहचान लेंगे कि जन्मांक चक्र सही है अथवा गलत है। कभी कभी गलत होगा। कभी कभी भी ऐसा होता है कि पूर्णिमा 2-2 दिन होती, 3 दिन, 2-2 दिन। पूर्णिमा का मान देखना पड़ेगा कि मतलब पूर्णिमा के ही हुआ, जिस दिन पूर्णिमा मानी गई है उसी पूर्णिमा को हुआ हो। अगर पूर्णिमा जैसे आज सुबह सूर्योदय में, तिथि का मतलब ये होता है, पहले जो मैंने बताया था कि सूर्योदय से लेकर के सूर्योदया तक के समय को तिथि कहते हैं। आज सूर्योदय में कहीं कहीं सूर्योदय के पहले हमारी जो है चतुर्दशी तिथि है, क्या है, चतुर्दशी है, ठीक है। कल जो है 8 बजे से चतुर्दशी लग गई है, आज सूर्योदय में भी वह जो है चतुर्दशी ही चल रही है। तो सूर्योदय में जो तिथि होगी तो अगला सूर्योदय, सूर्योदया पंचम जन यानी सूर्योदय से लेकर के सूर्योदया तक के समय को क्या कहते हैं, तिथि कहते हैं। तो आज जो सूर्योदय में जो तिथि है वही जो है कल जब तक सूर्योदय नहीं हो जाएगा, अग्रिम सूर्योदय नहीं हो जाएगा, तब तक वह तिथि जो है तिथि कहलाएगी। तो जिस प्रकार चतुर्दशी तिथि है तो कल का आने वाला जो सूर्योदय तब तक वह जो है चतुर्दशी ही कहलाएगी, ये आप जान लीजिए। से चंद्रमा चतुर्थ भाव में गई, देखिए सूर्य से चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो उस व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है, ऐसा जो है मानना चाहिए। आपके कितने नियम हो गए, 3 नियम। एक नियम और है उसको भी जान लीजिए। तो 4 नियम जो है, 4 नियमों के अनुसार आप जो है पता कर सकते हैं कि जन्मांक चक्र में आपकी कुंडली सही है अथवा गलत है। ये कोई बताने वाला नहीं आपको मिलेगा। ये प्राय करके आप गणित सीखेंगे, फलक सीखेंगे तो गणित फलक और घोड़ा की बात नहीं है। ये जो अनुभविक लोग हैं, जो ज्योतिष के मनमज्ञ हैं, उनके पास आप जब जाएंगे तब जो है बहुत प्रयत्न करने पर यह विद्या आपको मिलेगी। जिसको जो है सरल तरीके से मत लीजिएगा कि जो हम गणित सीख लिए, फलक सीख लिए, घोड़ा सीख लिए, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जब जाने जाएंगे कुंडली सही है तो सही फलादेश, अब तुमको पता ही नहीं है कि जन्मांक किसी का सही है तो वह गलत है, फलादेश करने लगे। अगर उसका जन्मांक सही नहीं है तो फलादेश घटेगा नहीं, तो आपको जो है गलत साबित कर दिए जाएंगे कि आप जो है पंडित जी कैसा फलादेश करते हैं, फलादेश तो मेरा घट ही नहीं रहा है। अगर आप जान रहे हैं कि मतलब ये नियम जान रहे हैं कि आपके मतलब आपका जन्मांक सही है तभी तो फलादेश घटेगा। तो ये आप जो है ये नियम जाने रहिए और प्राय करके जा करके तुरंत जो है इनको याद कर लीजिएगा नियम को। और एक जो है दोनों की हालत वही है। ले आएंगे सर। स्याही ले, स्याही मिलेगी क्या? मिल जाएगी। मैं लाया था। अभी देख लो, अच्छा। बहुत गलत बोल नहीं, बाद में नहीं, आज कर लो। सूर्य चंद्र
देखिए सूर्य चंद्रमा साथ में बैठे हो तो उस व्यक्ति का जन्म अमावस्या को जो है अमावस्या को मानना चाहिए। ये प्रायः के बाद घटित भी होती हैं। आप घटा के देखिएगा, जब भी फलित देखिएगा, फलित करिएगा या जन्मांक किसी का देखिएगा तो सर्वप्रथम ये मतलब आपको सूर्य का विचार नहीं करना, इत्यादि ग्रहों का विचार नहीं करना, लग्न स्पष्ट का विचार नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। सर्वप्रथम ये जो 4 नियम लिखाए गए हैं तो आपको देखना। अगर सूर्य और चंद्रमा, समझिए, सूर्य और चंद्रमा अगर साथ में बैठे हों, अब ये नहीं है कि किसी भी जो द्वादश भाव होते हैं, द्वादश भाव में किसी भी भाव में बैठे हैं वो सूर्य चंद्रमा, तो वह उस जातक का या उस व्यक्ति का कभी जो मतलब अमावस्या को जन्म कहना चाहिए कि आप जो है अमावस्या को देख लीजिए कि इनका जो है मतलब कौन सी तिथि को जन्म हुआ है। अगर अमावस्या तिथि डली है तो आपकी जन्मांक चक्र सही है, अथवा अमावस्या नहीं डली है और मतलब द्वितीया प्रतिपदा द्वितीय तृतीय इत्यादि कोई तिथि है तो आपका जन्मांक सही है। तो आप बता दीजिए उनसे कि आपका जन्मांक भैया सही नहीं है, इसलिए फलादेश हम नहीं कर पाएंगे। अगर अष्टमी कोई भी आए तो सही माना जाएगा ना, अष्टमी दोनों पक्ष की अष्टमी में सही माना जाएगा। नहीं, उसमें लिखा है ना शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होगा तो यह तिथि मानी जाएगी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होगा तो यह तिथि मानी जाएगी। ये चतुर्थ जो नियम है, चौथा जो नियम है, चतुर्थ नियम बताया कि सूर्य और चंद्रमा अगर साथ में बैठे हों तो उस व्यक्ति का जो है अमावस्या को जो है जन्म मानना चाहिए। और इनके बीच की वो आ रही तिथि तो जी जैसे एकादशी दो तिथि आ रही द्वादशी है, जो तिथि उस दिन मान्य होगी उसी तिथि को लिया जाएगा। प्राय करके अभी तिथि के बारे में बताया ना कि यानी जो तिथि चल रही होगी, जो तिथि सूर्योदय में होगी तो वही तिथि जो है मान की जाए। उसका दिन मान वगैरह देखेंगे कि मतलब आज जो है जिस दिन उसका जन्म हुआ है तो मूलतः कौन तिथि चल रही थी। अगर उस दिन यानी भाव तो देख लिए कि बैठे हुए हैं, अब ये भी देखना पड़ेगा कि उस दिन कौन तिथि थी। अमावस्या जो है निकल चुकी थी, द्वितीय लगने प्रतिपदा लगने वाली थी, तो देख लेंगे कि अगर अमावस्या जो है निकल गई, द्वितीय प्रतिपदा को जन्म हुआ है तो जो कुंडली सही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य साथ में बैठे हैं। अगर चंद्रमा और सूर्य जो है साथ में बैठे हों तो अमावस्या को ही जन्म कहना चाहिए। तो आपको अमावस्या का ही जन्म समय अक्सर करके यही होता है कि अमावस्या को ही उस व्यक्ति का जो है जन्म होता है। क्या करके आप जाइए कुंडली जन्मांक देखिए किसी का, अगर ये ना मिले, अगर ये घटित ना हो तब बताइएगा। अगर घटित होता है तो वह कुंडली क्या होती है, गलत होती है। अगर घटित हो गया उस दिन आपका सूर्य चंद्रमा बैठे हैं, अमावस्या को किसी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, प्रतिपदा को जन्म हो गया तो वह जन्मांक जो है गलत ही मानना जाता है। मतलब जिनका अमावस्या को जन्म होगा उनके साथ बैठे होंगे तो। हाँ, यानी सूर्य चंद्रमा जब साथ में बैठे तभी अमावस्या को जो है उस व्यक्ति का, उस जातक का जो है जन्म होगा। समीचीन समीचीन। हाँ, गज केसरी योग कब बनता है बताइए। गज केसरी तो मैं सब बताऊंगा, रुक जाना। चंद्रमा से गुरु केंद्र स्थान पर होता किस ग्रह से कौन सा विचार करते हैं ये ग्रह एवं विषय। इन ग्रहों से देखिए सूर्य से भैया मिटा सूर्य से जो है नीचे वाले मिटा दीजिए। मास का, हाँ मिटा दीजिए। वो ऊपर भी तो है, पता है ये जो तैयारियों में पूछता है मतलब सूर्य से कब किसका विचार किया, मास वर्ष और दिन दे देगा। यानी क्वेश्चन में आपको 3 या 4 ऑप्शन देगा, तो आप सूर्य से मतलब किसका विचार किया जाता है। सूर्य जो है मास का विचार करता है या वर्ष का विचार करता है या विचार करते हैं। ये दोनों आप लिख लीजिए, बताते हैं। आपको ये तो पता होगा ना, सूर्य जो है एक राशि का भोग कितने दिन में करता है, कौन ग्रह कितने दिन तक जो भोग करते हैं रहते हैं।
जैसे मास में कम दुभाष करा यानी एक माह तक सूर्य एक राशि में रहता है, शुक्ल जो है 27 दिन रहता है, जारी करके है ना वैदवगढ़ के क्रम में, उसको जो है आप पढ़ लीजिएगा। लिखिए यह, उसमें लिखिए, मैं बोले भी दे रहा हूँ, यह मतलब होरा, देखिए 15-15 अंश का होता है। होरा पूछता है ना, लिखवाए थे आपको सप्तमांश दशकांड वगैरह जो होते हैं, लिख लीजिए। होरा 15, देखिए होरा यानी यहाँ लिखिए 15 अंश का होता है, अंश का होता है। दशकांड क्या लिखे, 10, 20, 30 अंश का होता है। जिसका 10, 20, 30 अंश का होता है। 10, 20 और जो है 30 अंश का होता है। नौमांश आपको लिखवाई गई थे, 3 अंश और 20 कला का होता है। सप्तमांश पर लिख लीजिए, सप्तमांश 3 अंश 17 कला का होता है। सप्तमांश 3 अंश 3 अंश 17 कला का होता है। पूरा 15-15 किलो का होता है। देखिए अंश का नौमांश 3 अंश 20 कला का, सप्तमांश 3 अंश 17 कला का, होरा 15-15 अंश का होता है, दशकांड 10, 20, 30 अंश का होता है। नवमांश कितने का होता है? 3 अंश 20 कला। नौमांश कृषांश 20 कला। नौमांश 3 अंश 20 कला। कहाँ लिखा है? 3 अंश 20 कला। इसमें 27 अंश का नवमांश 3 अंश 20 कला। कृषांश ये कृषांश 30 अंश का दशकांड क्या लिखे 30 आप? अंश का होता है। सप्तमांश 20 कला। तैयारियों में पूछता है और इसका मांस नहीं होता। कृषांश नौमांश का भी 3 20 कला दोनों एक ही है। हाँ, दोनों का एक ही लीजिए। कैसे वो करेंगे, कौन सा वो? अच्छा त्रियांश त्रिशांश। क्या कहाँ आ गई चमत्कार सिंधु? एक मिनट देखिए, राहु और गुरु चांडाल योग होता है। क्या होता है भैया? चांडाल। आप कौन कौन योग पढ़ चुके हैं? गजकेसरी योग, सरस्वती योग, और भी क्या, ज्वालामुखी योग, लव मैरिज योग। हाँ, तैयारी करके जो है। तो देखिए, राहु और गुरु एक साथ बैठे हों तो उस व्यक्ति का जो है चांडाल योग होता है। क्या करके ये बहुत अक्सर मिल ही जाता है। और दूसरा इसी के जो चलते हैं, राहु की दृष्टि केतु पे पड़े, राहु की दृष्टि गुरु में पड़े तो भी चंडाल योग कहना चाहिए। तो भी चांडाल बहुत जल्दी आए बेटा। योग अरे ध्यान, कहना पढ़ाई लिखाई में मन लगे तो ध्यान दे। चाहिए। लिख लीजिए इसे। मगर राहु डन की नहीं दृष्टि है। अगर गुरु पर पड़े तब भी जो है भैया चांडाल योग भी कहना चाहिए। चांडाल योग में होता क्या है? बने हुए रिश्ते बिगड़ते हैं। चांडाल योग में ये समझ लीजिए, जिसको आप अपना मानते होंगे वही धोखा दे जाता है। और चांडाल योग में
जितना मतलब उन्नति, जितने आप आपके साथ में ही तो रहते हैं लेकिन आप उन्नत करते हैं, लेकिन वो जो है ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो जाता है, दूसरा व्यक्ति जो है उससे ईर्ष्या करने लगता है। और उसको यानी बहुत लोग ये होते हैं कि ट्राई करके 13 सिद्धि है ऊपर चढ़ने के लिए, तो 12 सिद्धि चढ़ जाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाली सिद्धि होती है तुरंत जो है नीचे गिर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, यानी उनका बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। वह मेहनत करके बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन जब इंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो 1 या 2 नंबर से ही रह जाते हैं। उन व्यक्ति का, उस व्यक्तियों वो वाले जो व्यक्ति रहते हैं उन व्यक्तियों का ही चांडाल योग रहता है कि यानी उनको जो है फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। थाली तो रखी है खाने के लिए, लेकिन खाने के लिए जिससे हाथ बढ़ाए सीधे फोन आ गया किसी का, नहीं अर्जेंट में आपको जाना ही पड़ा, यानी फल आपके सामने है, आपने कर्म किया, लेकिन कर्म जो है किया, कथम कर्म शुभम अशुभम फलम, यानी आप जो कर्म करते हैं तो उसका शुभ ना अशुभ फल तो मिलता ही है, जैसा भी आप यत कर्म कथम शुभम अशुभम फलम इत्यादि करके जो पंक्ति है, तो यानी चांडाल योग वालों को बनते हुए का जो है बिगड़ते हैं, यानी उनको जो है लास्ट सीढ़ी में पहुंच करके वह जो फल की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए चांडाल योग से बचें। अब हम क्या बचेंगे, वो तो ज्योतिष में कहा गया है, तो वो तो बनेगा ही, जिसका जिन व्यक्ति का होगा उनका तो देखा ही जाता है। एक साथ बैठे और राहु की दृष्टि गुरु पर पड़े तो चांडाल योग। कनराकरण कैसे उतारे? चांडाल योग कनराकरण जब बन रहा हो तो बताना, करवा देंगे। उपाय 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 बताइए। फुर्सत हो गया क्या? फुर्सत कर दी गया क्या? चंद्रमा का बलवान, चंद्रमा का बलवान होती है, यानी चंद्रमा देखिए, चंद्रमा का विचार आपको वेद में भी मिल जाएगा कि चंद्रमा यानी गोचर भाव से इसका अधिकतर विचार किया जाता है चंद्रमा का, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि यानी प्रथम भाव में चंद्रमा क्या फल देगा, द्वितीय भाव में इत्यादि, और चमत्कार चिंतामणि में फलाचित मिल जाएगा, लेकिन इसकी अवस्था 3 संभव बताए होंगे, एक बार बता भी चुके हैं कि जो है चंद्रमा की 3 अवस्था होती, बाला विवाह वृद्धा अवस्था 3 संभव, यानी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ये बलवान जो है चंद्रमा कब होती है? बलवान होती है ये, अब जब बलवान होगी तो जो है फल भी अच्छी देगी। शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेके शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी, है ना भैया? शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके अष्टमी से लेकर 10 कीजिए। एक दिशा में नहीं है आपका, नहीं यार, अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी देखो है ना, मेरा ही वाला था ना, शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष भगवान सबसे मैंने एकादशी पंचमी और थोड़ी बड़ा 5-6 लिख रहा हूँ, नहीं यज्ञ पक्ष करा था। कंदू पिन तो नहीं लाया यार, पिन दे हमारे सा कंदू कर कंदू मनीषा कर दिखाया माता ने। देखिए दूसरा है आपका क्षीण चंद्रमा, ये जो है पूछा जाता तालियों में, क्षीण चंद्रमा कब से कब तक रहती है? क्षीण चंद्रमा यानी अमावस्या, चंद्रमा का छाया, यानी चंद्रमा का फल नहीं देती। क्षीण चंद्रमा ये भी जो है पूछा जाता है, इसमें जो है विपरीत कर देना है आपको। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर अष्टमी से लेकर, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल
शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर्यंत क्षीण, क्या लिखेंगे, क्षीण चंद्रमा होती लिखिए। ठीक? देखिए, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर्यंत क्षीण चंद्रमा होती है। तुम्हारा देखिए, कहाँ तक हमारा सूर्य पहुंचा था, किस भाव तक, तम जो है नम भाव तक हो गया था। दिवानायक दुष्टतः गुण जाते इत्यादि करके जो है हुआ था। आज ये दसम भाव किसका है, पिता का, पिता का, और कर्म कर्म, पिता कर्म, आय, आय का घेरा है, बिजनेस का है, 10 बिजनेस। क्या हो गया। अगर जिस जातक के सूर्य जो है, जिस व्यक्ति के सूर्य दशम भाव में जाते हैं तो क्या फल देंगे। अब आप ये मत कहिए सूर्य के साथ ये मंगल भी चला गया तो मंगल कैसा फल देगा, सूर्य फल देगा या मंगल फल देगा, ये मत अभी कहिएगा। क्यों, क्योंकि आपको जो है ज्यादा प्रख्यात वगैरह जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा कि ये 4 ग्रह बैठे। और मैं ये भी बता दिया हूँ, कल की तैयारी में ये भी बताया था कि एक के साथ इतने ग्रह होते हैं, तो ये बताते ही चल रहे हैं कि इनके जो ये योग होगा, अर्थात ये ग्रह साथ में है तो क्या योग होगा, क्या फल नहीं होगा, ये आप जो है जान रहे हैं। तो ये जानिए कि सूर्य अगर दशम भाव यानी कर्म भाव या पिता के भाव में गया है तो जो है क्या फल देगा। श्लोक में कहते हैं नारायण भट्ट जी कि प्रयान्तुं सुमान्यस्य मे सूरणेस्य, प्रयान्तुं सुमान्यस्य मे सूरणेस्य, श्रमः सिद्धिदो राजतुल्यो नरस्य, श्रमः सिद्धिदो राजतुल्यो नरस्य, जनन्यस्तथा यातनामातनोति, जनन्यस्तथा यातनामातनोति, श्रमः संक्रमेद्वल्लभैर्विप्रयोगः, श्रमः संक्रमेद्वल्लभैर्विप्रयोगः। देखिए समझिए, प्रयान्तों सुमान्यस्य मेषु रणेस्य श्रमा सिद्धितो राजतुल्यो नरस्य। श्रमा यानी अपने श्रम से ही वह व्यक्ति क्या भैया धनोपार्जन करता है, और ऐसा वैसा धनोपार्जन नहीं करता, राजा के समान जो है सुख भोगता है, जो है बढ़िया पैसा कमाएगा, टाइट पैसा कमाएगा, टाइट पैसा कमाने के बाद ठाटो बाट से भी रहेगा। और प्रयान्तों सुमान्यस्य मेषु रणेस्य श्रमः सिद्धिदो राजतुल्यो नरस्य, यानी वह जातक और भी क्या करता है, का जनन्यास तथा यातनामातनोति, जननी यानी उसकी जो माता रहेगी, माता से उसको जो है कष्ट मिलता है। अब माता इसे कष्ट नहीं देती, यह व्यक्ति जिस जातक का यानी कर्म भाव में सूर्य जाता है तो कर्म करेगा ये, तो कर्म करने के अनुसार माता जो इसकी सुख नहीं भोग पाएंगी, माता को यह जो है कष्ट देगा। ठीक। और क्लमः यानी बहुत लोग होते हैं उनको जो बाद में ग्लानि होती है, समाज में बैठे हैं, समाज का ज्ञान है नहीं है, अब वह समाज में बैठ करके यानी कुछ ऐसी बातें बोल दिए और उनको जो है कोई बोल दिया तो वहां तो ग्लानि होगी, लेकिन वहां जितनी ग्लानि नहीं होगी जितनी आकर के जो है एकांत में आएंगे, और एकांत में आकर के वो इतनी ग्लानि महसूस करेंगे कि मतलब लगेगा कि मैं तुच्छ हूँ। जगतम नरम पशु समम भूय भाव रूपा, धिक्कार है मेरे जीवन में कि मैं जो है कुछ भी नहीं कर पाया। तो इसी प्रकार यानी सूर्य जिसका कर्म भाव में जाता है वह व्यक्ति जो है माता को कष्ट देने वाला होता है, और यानी चिंतातुर होता है, कहिए एकांत जो में रहने वाला होता है, लेकिन और भी भाई बंधु इत्यादि जो रहते हैं उनसे जो है दूर रहने वाले, वियोग कहते नहीं, अगर दूर दूर रहा जाएगा तो
जो प्रेम अधिक बना रहेगा। अगर पास में रहेंगे तो प्रेम नहीं रह पाएगा, लेकिन आप दूर रहेंगे तो प्रेम ज्यादा रहता है। यानी सम भाव का इसे जो है वियोग, मतलब मित्र इत्यादि जो होते हैं या भाई बंधु कह लीजिए, उनसे जो है सम मित्रता रखने वाला होता है। जब काम पड़ा तब हाय हेलो, और जब काम नहीं पड़ा तब सीताराम। ठीक, यानी जब काम पड़ने पर ही उससे जो है वह बात करते हैं। तो प्रियांतों सुमान्यस्य मेषु रणेस्य जनः समः सिद्धिदो राजतुल्यो नरस्य, यानी वह श्रम से ही अपना जो धनोपार्जन करता है और माता को जो है उसकी कष्ट रहता है, माता को कष्ट देने वाला होता है। और यानी एकाग्र चिंता तो होता है, वो ग्लानि महसूस करने वाला होता है। और वियोग यानी माता भाई बंधु से वह जो है अलग एकांत रहने वाला होता है। प्रयान्तोऽनुमान्यस्य मेषु रणेस्य श्रमः सिद्धिदो राजतुल्यो नरस्य जनन्यस्तथा यातनामातनोति क्रमः संक्रमेद्वल्लभैर्विप्रयोगः रवौ संलभे स्वं च लाभोपयातो नृपद्वारतो राजमुद्राधिकारात् प्रतापानले शत्रवः सम्पतन्ति श्रियोऽनेकधा दुःखाङ्गोद्भवानाम् रवौ संलभेत, आपका एकादश भाव, यानी किसका एकादश भाव होता है? सूर्य का। सूर्य अगर एकादश भाव में यानी आय भाव में गए तो कैसा जो है फल देगा। रभूषण लभे स्वम च लाभो पयातो, यानी रवि अगर एकादश भाव में गया है तो बहुत बढ़िया फल देता है। कहा भैया, वह कंजूस प्रवृत्ति का जो है व्यक्ति होता है और धनवान बहुत होता है। जब कंजूसी करोगे तभी ना धनवान होगे। अगर जो है खर्चीले व्यक्ति हो जाओगे तब तो पैसा टिकेगा नहीं। पैसा तो पंडित जी बहुत कमाते, लेकिन पैसा रुक नहीं पाता। किसी न किसी बहाने आने के पहले पैसा जो है यानी धन जाने का रास्ता बना लेता है। तब जो है बताया कि एकादश यानी आय भाव में जिस व्यक्ति का सूर्य जाता है तो लभूषण लभे स्वं च लाभोपयाते, उसे का जो भी बिजनेस करेगा उसे जो है धन की प्राप्ति होती रहती है। और लास्टमी लाइन में श्रमः यानी जो लक्ष्मी की हरदम उस पर जो है कृपा बनी रहती है। और भी निपद्वार तो राजमुद्राधिकारात्, उसकी सबकी नौकरी हरदम ही लगती है, समझ लीजिए। और वर्ग 1 की लगती है, ऐसी वैसी नौकरी नहीं लगती है। निपद्वार तो राजमुद्राधिकारात्, राजा इत्यादि मुद्रा, पहले जो राजा होते थे तो श्लोक नारायण भट्ट ने कह दिया कि नारायण जो है राजा के यहाँ जाते हैं तो विद्वान है इत्यादि कोई भी नौकरी करते हैं तो राजा की मुद्रा से पा करके अपना जीविका चलाते हैं, जीविकापार्जन करते हैं। लेकिन आजकल तो जीविकापार्जन मोदी जी हैं अपने। तो जनः बताया इसमें निपद्वार तो राजमुद्राधिकारा, यानी वह उनकी नौकरी लगती है, नौकरी से यानी जितना भी यानी धन की प्राप्ति बहुत होती है। और प्रतापानले सप्तवः संपतन्ति, उसके अरे भैया वो जो है दरोगा जी हैं, उनसे डर के रहना। यानी प्रतापानले, अपने प्रताप से ही उसके शत्रु भय के कारण जो है उसके पास ही नहीं जाते। बहुत लोग होते हैं ना, अरे नहीं नहीं वो आर्मी में है भैया, उनसे उनके भैया से भी मत बोलिए, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी तो तुरंत जो है कह देंगे। तो प्रतापानले शत्रवः संपतन्ति, जो शत्रुगण है, जो शत्रु लोग हैं, उसके प्रताप के भय से ही डर जाते हैं। और श्रिया नई कथा, कौन समास है इसमें? न एकधा नई कथा, नइयों से छुपा समस्यते, नए तत्पुरुष समास, न एकधा नई कथा बताया। उसमें भी कहा गया नैकेषु विषयेषु लब्धयसः, यानी अनेक विषय के भी यहाँ विद्वान है ना। तो ऐसा पंक्तिबद्ध क्या बोलेंगे? नैकेषु विषयेषु लब्धयसः, यानी बहुत, न एकेषु अनैकेषु, तो न श्रियो नैकधा, यानी श्रिय यानी लक्ष्मी की हरदम यानी दुख अंगोद्भवानम, यानी जो है उसको लक्ष्मी की हरदम जो है कृपा बनी रहती है। और लेकिन एक चीज है भैया, इसको संतान की सुख की प्राप्ति, और तो सब बढ़िया ऐसो आराम है, सुख है, लेकिन संतान जो है सुख नहीं मिलता। संतान से इसके अंग भवोद्भवानम, यानी दुख, यानी जो संतान होती है इसकी या तो होती नहीं है, होती है तो क्या हो जाती है, उसमें लिखा होगा गत हो जाती। गत यानी जो है
ऐसा जो है आपको सूर्य अगर आय भाव में गया हो तो इस प्रकार आपको फलादेश करना चाहिए। नमो नमः। सर्वेभ्यश्च नमो नमः।